की ताकत लगाई। दोपहर बाद कुछ इलाकों में दुकानें खुल गईं। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर रिटेल में एफडीआई का निर्णय वापस नहीं हुआ तो यह आंदोलन बड़ा होगा। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। इस बंद को भाजपा से लेकर वाम दलों तक का समर्थन है। इसके अलावा तमाम व्यापारी संगठनों ने भी इसे सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश की अनुमति से संसद पिछले 8 दिनों से ठप है और सड़क पर भी पूरी ताकत से इसका विरोध हो रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टियां भाजपा और वाम दल भी इस मुद्दे पर व्यापारियों के साथ हैं। वहीं मुलायम सिंह यादव, मायावती और नीतीश कुमार भी बंद के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी और ठेले और रेहड़ी वाले बेरोजगार हो जाएंगे। पटना में पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी इस बंद के समर्थन में हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसी एक दूसरे के धुर विरोधी भी इस मुद्दे पर एक साथ हैं। उन्होंने एफडीआई के मुद्दे पर बंद को सफल बनाने की अपील की है। सपा पूरी तरह से एफडीआई के विरोध में है। दूसरी तरफ राज्य में सत्तारूढ़ बसपा का कहना है कि विदेशी कंपनियों के आने के बाद लाखों कारोबारी बेकार हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में भी विरोध की पूरी तैयारी है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस भी खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश के खिलाफ है। वहीं सड़क पर व्यापार संगठनों के साथ लेफ्ट है। लेफ्ट के मजदूर संगठन भी भारत बंद को सफल बनाने में जुटे हैं। लेकिन पंजाब में मामला थोड़ा पेचीदा है। सत्तारूढ़ शिरोमणि अकाली दल खुदरा कारोबार में एफडीआई के समर्थन में है तो सहयोगी भाजपा इसके विरोध में। भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर में धरने पर बैठे हैं। वहीं चंडीगढ़ में कारोबारियों ने बंद का ऐलान किया है। हरियाणा में बंद का मिला जुला असर दिख रहा है। यहाँ बंद को सफल बनाने के लिए भाजपा अपनी पूरी ताकत लगा रही है तो हिमाचल में भाजपा को सरकार में होने का लाभ मिल रहा है। दूसरी तरफ भारत बंद के समर्थन में अन्ना भी आ गए हैं। अन्ना ने खुदरा कारोबार में विदेशी निवेश का खुलकर विरोध किया है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें फिलहाल बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार अपनी साख बचाने के लिए झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन विरोधी भी पूरी मजबूती के साथ रिटेल में एफडीआई का विरोध कर रहे हैं। एफडीआई के मुद्दे पर जहां संसद ठप है और सर्वदलीय बैठक में भी कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है, वहीं आज भारत बंद का भी ऐलान व्यापारियों ने किया और उसका मिला जुला असर देखने को मिला। दोपहर बाद कई इलाकों में दुकानें खोल दी गई हैं, लेकिन व्यापारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार कोई निर्णय नहीं ले लेती है वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। कैमरामैन निशांत ठाकुर के साथ निमिष शाह, जीएनएन न्यूज, दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर लीडर वसीम अहमद और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा हमारे साथ स्टूडियो में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। आप दोनों नेताओं का बहुत स्वागत है और हम आज आपसे एफडीआई और इस पर हुई हड़ताल के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही न्यूज रूम से मेरे साथ होंगे मेरे रिपोर्टर कुमार संभव जिनसे हम पूछेंगे कि आज संसद में 2 मिनट की कार्रवाई में क्या क्या हुआ और पिछले 8 दिन से ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले मैं संबित जी आपके पास आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी और उनका साथ दे रहे बाकी संगठनों को मैं बधाई दूंगा कि आज भारत बंद उनका बहुत कामयाब रहा है। आपको लगता है कि विरोध का ये एक दिन सरकार से फैसले के रोल बैक करवाने में मदद कर पाएगा? मैं पहली बात आपको बता दूं कि ये जो बधाई आपने दी है इसके हम सुपात्र हैं और केवल भाजपा ही नहीं बल्कि रेडी पटरी साधारण खुदरा व्यापार से जुड़ा हुआ एक एक आम व्यापारी भी इसका हकदार है इस सफलता के लिए। और हर किसी को बहुत चिंता है कि एफडीआई के आने के पश्चात, वालमार्ट जैसे बड़े बड़े दैत्यों के आने के पश्चात उनका क्या होगा और इस कारण आज एकजुट होकर सबने ये प्रदर्शन किया है। स्वाभाविक है इसका असर सरकार पर भी पड़ेगा और सरकार को अंततः रोल बैक करना पड़ेगा। वसीम साहब, क्या आपको लगता है भारत बंद की इतनी, क्योंकि आज कामयाब रहा है, हर जगह हमने देखा है, बल्कि मैं खुद भी गया था, कुछ सुपरमार्केट को छोड़ दें तो आपको लगता है सरकार पर इससे दबाव पड़ेगा? मैं नहीं समझता हूं कि सरकार पर इस चीज का कोई ऐसा असर पड़ेगा जिस पर कि सरकार को इस फैसले को रोल बैक करना पड़े। पहली चीज तो ये कि आज भाजपा इस इशू को बहुत तेजी के साथ भराना चाहती है। ये वही भाजपा है जब 2004 में एफडीआई खुद भाजपा ला रही थी और उसकी मुखालफत कांग्रेस ने की थी उस वक्त। अब वक्त बदला है, चीजें बदली हैं, हालात बदले हैं और सिर्फ अकेला एफडीआई नहीं। आप जरा गौर कीजिए कि यहां मैकडॉनल्ड भी है, तो क्या मैकडॉनल्ड आने के बाद या विम्पी आने के बाद या केएफसी आने के बाद छोटे ढाबे बंद हो गए? क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त, हाँ, ये मैं मानने के लिए तैयार हूं
कि इस पर संसद में बहस होनी चाहिए, इसकी मेरिट और डीमेरिट दोनों पर। बहस बीजेपी या दूसरे लोग नहीं चाहते हैं, बगैर बहस के बाद आवाम को नहीं मालूम हो पाएगा। एक तरफा बात चल रही है और एक तरफा एक विषय। अब जरा आप मुझे बोलने दें तो अच्छा होगा। जी वसीम साहब, ये बात में आप करिएगा, मैं आपसे ज्यादा आपके बड़े बड़े नेशनल लीडरों के साथ में, आप तो बहुत बच्चे हैं अभी। अवश्य अवश्य। चलिए वैसे बता दूं वसीम साहब, आप बच्चों का ही जमाना है। हाँ, और बच्चों का नहीं, आपके राहुल गांधी आपको कोई उस हिसाब से राहुल गांधी भी बच्चे हैं, आप बच्चों को फिर आगे मत लाइए। नहीं, आप मैं इसलिए मैं आइंदा कभी आपके चैनल में नहीं आऊंगा अगर इस किस्म से बच्चों को आप बुलाएंगे। प्लीज नेवर एवर। कल भी मैंने यही अपना एतराज किया था आपके, मैं कभी नहीं आता हूं। मुझे बड़ा खेद है कि इस प्रकार से आप प्रवक्ता, एक पोस्ट होती है उसे आप बच्चा कह रहे हैं। आपको बच्चे कह रहा हूं। अच्छा नहीं, एक मिनट देखिए, आप नहीं, एक मिनट, अगर आपको बुलाना है तो दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता बुलाइए, मुझे मत बुलाइए आप। दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता वसीम साहब, ये दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता। अरे भाई इन्हें बुलाइए, मुझे मत बुलाइए। कांग्रेस का दिल्ली प्रदेश का प्रवक्ता बुलाइए आप। आपको थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। चलिए वसीम साहब प्लीज कंटिन्यू। मेरा मानना बड़ा साफ है कि इस वक्त बीजेपी वो काम जो खुद करना चाहती है, जो खुद कर रही है, उसको लेकर आज एक पूरे मुल्क में ऊधम मचाने की। अच्छा, ये बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज तमाम व्यापारी जो हैं, क्योंकि अब बीजेपी को कोई मुद्दा ऐसा नहीं बड़ा मिल पा रहा है जिस पर कि उनके साथ अवाम आ पाए। अभी अवाम नहीं आया है, अभी वो व्यापारियों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और व्यापारियों की जहां तक बात है, आप देखिए कि इसको आने के बाद किसानों को क्या फायदा पहुंचेगा। अब क्योंकि व्यापारी बीजेपी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए वो चाहते नहीं है कि बिचौलिए बचे। वसीम साहब, आपके खुद के स्टेटमेंट में एक विरोधाभास है। जब आप कह रहे हैं कि एफडीआई खुद बीजेपी चाहती थी 2004 में, तब क्या उनके वोट बैंक में सहन नहीं लग रही थी? क्या मुझे नहीं पता क्या हो रहा था उस वक्त, मैं तो उनके मैनिफेस्टो में देखा हुआ है। उनका मैनिफेस्टो है 2004 का, बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, मालूम हो जाएगा आपको। नहीं, बिल्कुल है, निश्चित रूप से। बल्कि 2002 में तो वो 100% की मांग कर रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। खैर संबित जी, आपको शायद वसीम जी की किन्हीं एक तर्क पर आपत्ति थी जी। मैं 2-3 विषय इसमें रखना चाहूंगा। पहला विषय, चूंकि अब मेरा समय है, मुझे समय दिया जाए बोलने के लिए। वसीम जी ने कहा कि ये बच्चे नेता हैं, इनको मैं चाहता हूँ निजी बिंदुओं को नहीं बोलूंगा। 2 मिनट में संबित जी देखिए, इस बिंदु पे नहीं बोलूंगा, इस बिंदु पे नहीं बोलूंगा। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि वास्तविक राजनेता वही है जिसके लिए गरीब जनता उसका मुख्य श्रोता, उसके लिए मुख्य बिंदु होना चाहिए। और मैं गरीब जनता हूं, अगर मुझे यहां आने से वसीम जी को दुख है तो मुझे भी खेद है। मैं गरीब और साधारण जनता हूं। दूसरा बिंदु जो है, देखिए, फक्र का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ट्रेडर्स है वो हमारी मेन गढ़ है। ये हमारे लिए फक्र का विषय है कि आज भारतीय जनता पार्टी खड़ी होकर उनके दुख के विषय को, उनके परेशानियों को राष्ट्र के सामने रख रही है और उनके लिए लड़ रही है। इसके लिए कोई पीछे हटने वाली विषय है ही नहीं, कोई बात ही नहीं है। और आपने कहा कि किसानों का और जो छोटे फुटकर व्यापारी है उनको बहुत फायदा होगा इस एफडीआई के आने से। मैं पूछता हूं, अमेरिका में ये तो बहुत सालों से है, अमेरिका में क्या फायदा हो गया है? बराक ओबामा ने, जो वहां के राष्ट्रपति है, उन्होंने अभी ट्वीट करते हुए खुद ही कहा है, अमेरिकियों से अपील किया है कि आप स्थानीय दुकानों से सामान खरीदे, ना कि वालमार्ट से खरीदे। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वालमार्ट ने हमारे पूरे आर्थिक तंत्र को ध्वस्त कर दिया है। इससे बड़े प्रमाण की आपको क्या आवश्यकता है? मैं तो कहूंगा जो अमेरिका ने थूक दिया है, अब हिंदुस्तानी उसे चाटने जा रहे हैं। नहीं देखिए, लेकिन एक बहुत बड़ा जो अंतर है वो ये कि अमेरिका के पास जितना भूभाग है उसमें 3 भारत आ सकते हैं, और अमेरिका की जो पॉपुलेशन है उतनी तो हमारे सिर्फ उत्तर प्रदेश में रहती है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इस विषय से जुड़े हुए बिंदु हैं जिन पर लंबे और बहुत विस्तार से चर्चा की जा सकती है। जो सिंगल ब्रांड में जितने रेस्टोरेंट आए थे, जैसा वसीम साहब ने कहा, उनके आने से भारतीय इकोनॉमी पर वैसे भी कोई बहुत असर नहीं पड़ा, बल्कि वहां पर कुछ हिंदुस्तानियों को काम ही मिला। लेकिन वसीम साहब, यहां पर एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न बनता है कि 5 करोड़ दुकानें आज भारत में, देश भर में लगभग मोटे तौर पर बंद रही। इतना व्यापक विरोध, क्या आपको लगता है कि सरकार के निर्णय को चुनौती दे रहा है? ऐसा है, हमारी और चाइना की मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कभी एक सी है। और अरे मुल्क में 8000 जगहें ऐसी हैं जहां पर के दुकानें जी, लेकिन सिर्फ 53 जगहों पर वालमार्ट को लाने की बात हो रही है जी। जब इन 53 जगहों पर वालमार्ट को लाने की बात हो रही है तो इसमें, अच्छा वैसे भी वालमार्ट जो है वो
शहर के अंदर आजकल नहीं लग पाएगा, बन पाएगा। वो शहर के बाहर सबर्ब में थोड़ा दूर पर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर, उसमें मैं समझता ये हूं कि जो के फुटकर विक्रेता हैं उनको इसका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है। ये नुकसान एक बना के पेश किया जा रहा है और मेरा मानना यह है कि ये नुकसान अभी नहीं, कुछ दिन में अगर देश के लिए कुछ अच्छे काम हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी अच्छे काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर अच्छे काम कर रहे हैं, सोनिया जी अच्छे काम कर रही हैं, तो अच्छे कामों में हमेशा बीजेपी ने रुकावटें डाली हैं और डालते रहेंगे। इसमें मुझे कुछ कहना है, इसमें मेरा यही कहना है वसीम साहब से कि बीजेपी ही रुकावट नहीं डाल रही है इसमें, इस अच्छे काम में उनके खुद के मित्र, उनके खुद के घर से भी रुकावट आ रही है। ये क्या कारण है कि टीएमसी, डीएमके, मायावती, एसपी जो इनके इतने घनिष्ठ मित्र हैं वो भी आज इनके खिलाफ खड़े हैं। और इतना ही नहीं, परसों बुनियाद में जो बुनियाद इनके तथाकथित बच्चे संभावित प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस बुनियाद में श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कहीं समर्थन देते हुए कोई इशारा नहीं किया कि प्रधानमंत्री जी जो आप एफडीआई लाने की बात कर रहे हो उसमें मेरा समर्थन है, बिल्कुल समर्थन नहीं दिया है। नहीं, तो अगर घर के अंदर भी लड़ाई है इनकी। नहीं, वैसे तो मतलब ये हुआ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोनिया जी मुखालिफ हैं और कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर ही दरार पड़ी हुई है। नहीं, संबित जी, ऐसे में तो ये इश्यू बनता है कि जो लोग सदन में 51 अलग अलग कानून के मसौदे आ रहे थे, उसके बाद इसके बारे में तो आपके हिसाब से सोनिया जी को 51 अलग टिप्पणियां करनी चाहिए। ये तो आज देखिए, ये जग जाहिर है कि कांग्रेस के अंदर भी इस मसौदे को लेकर बिल्कुल दरार पड़ा हुआ है। कांग्रेस खुद ही भी इस मसले पर एकजुट नहीं है। दूसरा विषय जो वसीम साहब ने कहा कि मात्र 53 शहरों पर एफडीआई का कब्जा रहेगा और जो है वालमार्ट आएंगी, मैं कह दूं आंकड़े हैं कि 53 शहरों में भी 1.5 करोड़ दुकानें बंद होंगी और लाखों और करोड़ों की तादाद में लोग बेरोजगार होंगे। तो क्या 1.5 करोड़ दुकानें कोई मायने नहीं रखती? ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च के एकदम। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वसीम साहब से खासतौर से सवाल होगा कि देश में रिलायंस की तरफ से सुपरमार्केट लॉन्च किए जाने के बाद कुछ लोगों का, देश के लोगों का विरोध हुआ, लेकिन इस तरह की चीज देखने में नहीं आई। और साथ ही ये कि सुपरमार्केट में आज क्या माहौल है। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। उन्नत तकनीक, भरोसे का साथ, लाखों लीटर दूध और देशी घी से पिरोया सबका विश्वास, हर भारतीय का विश्वास, जीएन डेयरी। आप लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनन फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना उन्होंने देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है, सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। एफडीआई के विरोध में हालांकि देश भर में बंद रहा, लेकिन मैं खुद आज नोएडा के एक सुपरमार्केट में गया, वहां इस तरह की कोई चीज नहीं थी। तो क्या ये माना जाए कि भारत में अब 2 भारत हैं और मॉल में चल रही दुकानों को बंद करवाने के लिए अब राजनीतिक कार्यकर्ता भी नहीं जाते?
नोएडा के एक मॉल में हूं और भारत बंद का असर मॉल की संस्कृति में कितना है ये देखने के लिए हम आए हैं। भारत बंद का समर्थन आज वाम मोर्चा और बीजेपी से जुड़े संगठनों ने